तो आज एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं जहां हर कदम पर खतरा है और अंत में छिपा है एक अनमोल खजाना। चलिए सुनते हैं नीलगिरी के उस शापित खजाने की कहानी। और पूरी कहानी का सार ना बस इसी एक सवाल में छिपा है। जरा सोचकर देखिए, क्या सच में एक पुरानी धूल से सनी डायरी में इतने गहरे राज छुपे हो सकते हैं? इतने कि वो किसी को एक ऐसे सफर पर भेज दे जहां कदम कदम पर खतरा हो। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, वीर, एक नौजवान पर्वतारोही जिसे पहाड़ों से इश्क है और उसकी सीधी सादी जिंदगी में भूचाल तब आता है जब उसे हाथ लगती है अपने दादाजी की एक सीक्रेट डायरी। और उस डायरी में जिक्र था पौराणिक नीलमणि का। पर एक मिनट, इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा खतरा। कहते हैं कि जो कोई भी इस मणि की तलाश में गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। और बस यहीं से वीर के उस सफर का आगाज होता है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। देखिए, ये सिर्फ एक खजाने की तलाश नहीं थी, नहीं, ये तो अपने दादाजी के अधूरे सपने को पूरा करने की जिद थी। उस पुराने रहस्य की तह तक जाने का जुनून था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नीलमणि है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये तो एक प्राचीन राजा का वो नायाब खजाना है जो सदियों से नीलगिरी की पहाड़ियों की गहराइयों में कहीं दबा हुआ है। और इसकी हिफाजत कौन करता है पता है? कहते हैं एक बहुत ही भयानक श्राप। अब इतने खतरनाक मिशन पर कोई अकेला तो नहीं जा सकता, है ना? तो वीर का साथ देने के लिए है उसका जिगरी दोस्त आर्यन, और दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं उस सफर पर, ये जाने बिना कि आगे का रास्ता उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और उनका रास्ता, अरे वो तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, घने जंगल, इतने घने कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। चारों तरफ धुंध में लिपटी पहाड़ियां जहां हर अगला कदम एक अनजाना खतरा हो सकता था। और मानो इतना काफी नहीं था कि तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और एक जबरदस्त तूफान उन दोनों को घेर लेता है। और ठीक उसी तूफान के बीचों बीच उनके सामने आ खड़ी होती है पहली बड़ी मुश्किल। जोरदार बारिश की वजह से पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरता है, एक भयानक लैंडस्लाइड, और उनका आगे जाने का रास्ता बस पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन वीर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था, और यहीं पर उसका पर्वतारोही होने का हुनर काम आया। उसने फटाफट अपनी रस्सी और हुक निकाली और एक सीधी खड़ी चट्टान पर ही एक नया और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक रास्ता बना डाला, और दोनों ने हिम्मत दिखाकर उस मुश्किल को भी पार कर लिया। तो लैंडस्लाइड को पार करने के बाद आखिरकार वो डायरी में बताई गई उस सीक्रेट गुफा के दरवाजे तक पहुंच ही गए। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर पहला कदम रखा, उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, एक सिहरन थी, और चारों तरफ सदियों पुराने जानलेवा ट्रैप्स बिछे हुए थे। और तभी एक छोटी सी चूक हो जाती है। आर्यन का पैर गलती से एक दबे हुए पत्थर पर पड़ जाता है और खट, एक पुराना जाल एक्टिवेट हो जाता है। छत से जहरीले तीरों की बारिश होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, वीर ने पलक झपकते ही फुर्ती दिखाई, आर्यन को खींचा और पास में पड़ी एक पुरानी ढाल के पीछे छिप गए। उफ, बाल बाल बचे। तीरों की उस बारिश से बचने के बाद वो दोनों आखिरकार गुफा के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। पर यहां उनका सामना किसी हथियार या जाल से नहीं था। नहीं, यहां थी एक पहेली, एक ऐसी पहेली जिसे ताकत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सुलझाया जा सकता था। उनके ठीक सामने था एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा, और उस पर खुदी थी एक पहेली। जो समय को देखता है वो अंत को जानता है, पर जो साहस को चुनता है वही प्रकाश पाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस खजाने तक पहुंचने की आखिरी चाबी थी। पर इसका मतलब क्या था? अब इसका जवाब क्या हो सकता है? चलिए एक पल के लिए यहां रुकते हैं और सोचते हैं। अगर कोई वीर की जगह होता तो इस पहेली को कैसे सुलझाता? वीर ने घबराने के बजाय शांति से काम लिया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, और तभी उसकी नजर पड़ी गुफा के छत में बने एक छोटे से छेद पे, जहां से सूरज की एक किरण सीधी आकर एक खास पत्थर पे पड़ रही थी, जिससे वो चमक उठा था। और बस वीर की आंखों में भी एक चमक आ गई। उसे जवाब मिल गया था। पहेली का जवाब था प्रकाश। उसने फौरन दरवाजे पे लगे पहियों को घुमाया और उन्हें उस रोशनी की सीध में कर दिया।
और ये तरकीब काम कर गई। ताकत ने नहीं, बल्कि वीर के तेज दिमाग ने उस सदियों पुराने ताले को खोल दिया, और फिर धीरे धीरे एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वो दरवाजा खुलने लगा जो सदियों से बंद था। भारी गड़गड़ाहट के साथ जैसे ही वो पत्थर का दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखने लायक था। सामने एक ऊंचे आसन पर नीलमणि रखी थी और उसकी नीली दिव्य रोशनी से पूरी गुफा जगमगा उठी थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वीर उस मणि को उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर उस आसन पर खुदे कुछ और शब्दों पर पड़ी, और ये वो शब्द थे जो इस खजाने और इसके तथाकथित श्राप की पूरी कहानी को पलट कर रखने वाले थे। और तब जाकर वीर को असलियत का पता चला। नीलमणि पर कभी कोई जादुई श्राप था ही नहीं। जिसे दुनिया श्राप समझ रही थी, वो तो असल में एक परीक्षा थी, नीयत की परीक्षा। ये परखने का एक तरीका था कि जो कोई भी यहां तक पहुंचा है, उसके दिल में लालच है या कोई नेक इरादा। वो साले खतरनाक जाल, वो मुश्किल पहेलियां, ये सब सिर्फ लालची लोगों को दूर रखने का एक इंतजाम था। और वीर का इरादा, वो तो बिल्कुल साफ था। वो यहां लालच में नहीं आया था, वो तो अपने दादाजी के सपने को सम्मान देने आया था, और शायद इसीलिए वो कामयाब हुआ। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? यही कि सच्ची सफलता सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब नेक इरादे, हिम्मत और समझदारी एक साथ मिल जाएं। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, पर एक गहरे सवाल के साथ कि क्या सच में कोई खजाना शापित होता है, या असली श्राप तो हमारे अपने लालच और इरादों में ही छिपा होता है? सोचने वाली बात है ना। चलिए, इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं रोकते हैं।